नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडेक्स ट्रेडिंग के बारे में। गाइस, जितने भी लोग शेयर मार्केट में नए हैं, निफ्टी 50 या फाइनेंस निफ्टी के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, स्टॉक्स ऑप्शंस के अंदर गए होंगे, लेकिन सबसे बेहतर क्या रहता है इंडेक्स ट्रेडिंग। कैसे होती है, क्या होती है, कैसे खरीदना बेचना, हर एक चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शन बाइंग के लिए कौन सा इंडेक्स बेहतर रहेगा या फिर ऑप्शन सेलिंग के लिए कौन सा इंडेक्स में हमें ट्रेड करनी चाहिए। अगर आप नए हो शेयर मार्केट में तो आपको इनिशियल लेवल पे कौन से इंडेक्स के अंदर ट्रेड करनी चाहिए, ठीक है, निफ्टी के या फिर बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, इन तीनों में से हर एक चीज को बताऊंगा कि निफ्टी फिफ्टी क्या है, इसमें कैसे ट्रेड किया जाता है और किस प्रकार से आपको यहाँ पे अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं, इसमें कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, हर एक चीज का हम डिस्कस करेंगे ताकि आप एक कंप्लीट समझ सको कि हाँ यार इस प्रकार से ये सब कुछ है। आपको अलग अलग जाके देखने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे आपको सब कुछ सीखने को समझने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाइस, इंडेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। देखिए, इंडेक्स का ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि जो निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी के अंदर हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, इनको हम खरीद नहीं सकते हैं। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि गाइज ये एक इंडेक्स है, ना कि इनकी कुछ एक्चुअल वैल्यू है। ये सिर्फ कुछ स्टॉक्स के ऊपर परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब उससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं, तो आप इंडेक्स का मतलब समझ लीजिए। इंडेक्स का मतलब होता है कि देखिए कि निफ्टी फिफ्टी के अंदर कितनी कंपनियां हैं? 50 कंपनियां हैं। अब ये 50 कंपनियां क्यों ऐड की गई है, इंडेक्स क्यों बनाया गया है? क्योंकि गाइज अगर हमारे मार्केट में गिरावट है या तेजी है, तो कोई पूछे आपसे कि यार आज मार्केट में क्या हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? एक कंपनी के बारे में बताओगे कि इसमें गिरावट है, दूसरी कंपनी तेजी में होगी तो तो अलग से आप ये नहीं कह सकते हो आज मार्केट में गिरावट है, तेजी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अच्छी अच्छी कंपनियों को सिलेक्ट करके उनका एक इंडेक्स बना दिया गया है, यानी कि कंपनियों का एक पोर्टफोलियो तैयार किया गया है जिसमें कि 50 कंपनियां हैं। अब उस 50 कंपनियों में क्या अलग अलग सेक्टर है। ऑटो सेक्टर है, जो भी ऑटो कंपनियां होगी, ठीक है, आईटी वाली कंपनियां हैं, तो किसी भी सेक्टर में अगर तेजी होती है, गिरावट, तो वो रिफ्लेक्ट होगी हमारी निफ्टी फिफ्टी के ऊपर, ठीक है। तो इससे एक ओवरऑल व्यू हो जाएगा कि यार अगर 10 में से 7 कंपनियां या 7 सेक्टर तेजी में है, तो इसका मतलब हमारे मार्केट में ग्रीन दिखाई दे रहा है, तेजी दिखाई दे रही है, आज के दिन शेयर मार्केट में तेजी रही है, ठीक है। तो एक तो ये एनालिसिस हो सकती है। दूसरी क्या है? दूसरी, इनके अंदर आप क्या है कि आराम से ट्रेड कर सकते हो। जो ऑप्शंस हैं, फ्यूचर है, इनको डेरिवेटिव ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इनको खरीद के आप होल्ड नहीं कर सकते हो, सिर्फ इनको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कि यार इनमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें, तो फिर आपको है ना ईटीएफ मिलेंगे, ठीक है। ईटीएफ मतलब कि एक्सचेंजेस ट्रेडेड फंड होते हैं, जो अलग अलग प्राइस के होते हैं। तो यहाँ पे ईटीएफ को अगर आप बाय करते हो, तो ईटीएफ में क्या होगा कि मान लीजिए हमारे मार्केट में तेजी रही, ठीक है, तो मार्केट में 10 में से 50 में से मान लो कि 20 कंपनियां गिर रही है, 30 बढ़ रही है, तो वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल हमारे मार्केट में तेजी है तो आपको ईटीएफ में तेजी दिखाई देगी। अगर हमारे मार्केट में गिरावट है तो ईटीएफ में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ईटीएफ में कर सकते हो, जो कि आपको, बाकी अगर किसी डायरेक्ट कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो उससे क्या है कि थोड़ा आपको कम रिस्क मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर इन 50 कंपनियों में कोई अच्छी कंपनी नहीं होगी, परफॉर्म नहीं कर रही है, तो उसको ये बाहर निकाल के जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है उसके अंदर से यहाँ पे कंपनियां ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ गए हो। तो इंडेक्स का मतलब सिंपल सा है कि कंपनियों का पोर्टफोलियो बना दिया गया है, उससे आप 10 कंपनियों में तेजी या गिरावट है तो उसको एक साथ आपने एक इंडेक्स बना दिया, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ गिरावट है या तेजी है। अब इसको आप ट्रेड कैसे कर सकते हो? ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पे अलग अलग एक्सपायरीज के ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहाँ पे आप बाय और सेल कर सकते हो, या फिर फ्यूचर्स मिल जाते हैं 3 महीने के, उन फ्यूचर्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। इसके आगे और मैं जानकारी बताने वाला हूँ। तो आपने पहले क्या समझ लिया यहाँ पे कि इंडेक्स का मतलब क्या होता है और इंडेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। इंडेक्स का मतलब सिंपल सी बात है कि बहुत सारी कंपनियों का एक पोर्टफोलियो, जिससे कि मैं ये पता चल सके मार्केट में गिरावट है या तेजी है, ठीक है, जो मैं इंडेक्स बता देगा। अलग अलग होते हैं, जैसे कि निफ्टी का, आईटी का अलग इंडेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 10-15 इंडेक्स भी इसी इंडेक्स के अंदर शामिल होते हैं। अब ट्रेडिंग का मतलब क्या है? ट्रेडिंग का यानी खरीद और बेचना, सिंपल है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि डिटेल वाइज समझेंगे कि निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या होता है, कैसे ट्रेड किया जाता है, कौन कौन से सेक्टर आते हैं जिसको आप वॉच आउट कर सकते हो। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे निफ्टी 50 क्या है ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो निफ्टी 50 एक बेंचमार्क इंडेक्स है, ठीक है, जो कि स्टॉक मार्केट में हमें रिप्रेजेंट करता है कि 50 बड़ी कंपनियों में क्या हो रहा है, ठीक है।
जो NSE है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसकी टॉप 50 कंपनियों को यहाँ पे लिया गया है। उन टॉप 50 कंपनियों का ये एक एवरेज बताता है ना। तो अगर उन कंपनियों में तेजी रहती है तो आपको मैंने बता दिया है, हमें ये पता चल जाएगा कि आज मार्केट में गिरावट है। और अगर उनमें गिरावट रहती है तो हमें निफ्टी 50 में वीकनेस दिखाई देगी, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि आज मार्केट में गिरावट हुई है। ठीक है, अब किस किस कंपनी में गिरावट है, तेजी है, उसके लिए आपको अलग अलग चार्ट देखने पड़ेंगे। ओवरऑल आपको यह सिनेरियो पता चल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं गाइस, इसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां आती है, कौन कौन से सेक्टर आते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं निफ्टी 50, एक धन ऐप है जिसको कि आप यूज कर सकते हो। इसमें सब कुछ बता देते हैं, इस ऐप के द्वारा आप ट्रेड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 का ये लगा हुआ है हमारे पास चार्ट, और यहाँ पे ये लगा हुआ है इसका ऑप्शन चेन। ठीक है, ऑप्शन चेन में हम वो सिलेक्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम ट्रेड करना चाहते हैं। चार्ट के अंदर हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं अलग अलग ऑप्शन चेन के बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए मार्केट के बारे में। ठीक है, अभी जो प्राइस चल रही है 18,800 पे चल रही है, 47 पॉइंट की आज तेजी देखने को मिल रही है। चलो ठीक है, यहाँ पे देखिए कि मार्केट में कितनी कंपनियों में तेजी और गिरावट है। तो आप देखो तो लगभग 27 कंपनियों में आज तेजी है और 23 कंपनियों के अंदर यहाँ पे गिरावट है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या डिसाइड कर रहे हो, यानी कि ज्यादा कंपनियों में तेजी है तो हमें यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है, तो इससे हमें ये पता है कि आज के मार्केट दिन पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए रिटर्न की बात करें तो गाइस इस मार्केट में हमें जो इंडेक्स है उसके ऊपर 12% का रिटर्न हमें 9 महीने में और 1 साल में 9% का रिटर्न। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे ETF वगैरह कुछ इन्वेस्ट किया होता आपने 9 महीने पहले, तो आपको 12 से 13% का रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, चलिए, जो कि हमें FD से ज़्यादा मिलता है। अब यहाँ पे इंडेक्स की डेप्थ पे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से सेक्टर हैं जो इसमें कंपनियां ऐड कर रखी है। ठीक है, तो पहले है इसकी एग्रोकेमिकल की कंपनी आती है। ठीक है, एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल जो कि अपने हॉस्पिटलिटीज की होती हैं, वो 4 कंपनियां हैं। ऑटोमोबाइल की कंपनियां हैं इसके अंदर 6, टेलीकॉम सर्विस की है 1, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है हमारे 2, बैंक 6 बैंक इसमें आते हैं। रिफाइनरीज आती हैं 2, जो कि एक रिलायंस है और दूसरा भी हमारा रिलायंस के अलावा रिफाइनरीज में अलग है और दूसरी कंपनी, वो हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। FMCG की 3 आती है, IT की 5 कंपनियां, फाइनेंस की 3 कंपनियां और इंश्योरेंस की 2 कंपनियां। मतलब कि इतनी कंपनियों को यहाँ पे ऐड करके इनमें जो तेजी गिरावट है वो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाती है। चलिए, अब यहाँ पे हम देखते हैं कंपनीज कौन कौन सी है 50। तो आपको जाना है यहाँ पे कंपनीज के ऑप्शन पे। ये ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, धन ऐप है ये। तो इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें कि आपको मतलब एक ही ऐप में फाइनेंशियल रिपोर्ट देखनी हो, टेक्निकल एनालिसिस करना हो, जो भी करना हो ना, एक ऐप में आपको मिल जाएगा, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ। पहली कंपनी एग्रोकेमिकल जो कि UPL है, वीज लेबोरेटरी फार्मास्यूटिकल कंपनियां। इस प्रकार से आप सारी कंपनियों को रिसर्च कर सकते हो। वीडियो बड़ा हो जाएगा ना, उसके लिए मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो इन कंपनियों का यह हमें चलता है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन चेन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन चेन आ चुकी है। अब ऑप्शन चेन में ये है कि आपको लग रहा है अगर मार्केट में तेजी है तो आप यहाँ पे बाय करोगे कॉल ऑप्शन को, आपको लग रहा है अगर मार्केट में गिरावट होगी तो आप यहाँ पे क्या बाय करोगे, पुट ऑप्शन। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ऑप्शंस आ चुके हैं। देखिए अभी 18,850 का है, 18,900 का है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 18,900 का जो ऑप्शन है उसको मैंने सेल किया है 90 रुपीज के आसपास, मतलब 19 रुपए के आसपास। ठीक है, और वो अभी प्रीमियम गल के 5 रुपए ही रह गया है। ठीक है, तो मेरे को कुछ प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत। तो इस प्रकार से ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। बाइंग के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ बाय पे क्लिक करना है। ये 12 है, इसकी प्राइस 600 रुपये में आप बाय कर सकते हो इसको। ठीक है, जो कि आज एक्सपायरी है तो इनके जीरो होने का चांस भी ज़्यादा है। ठीक है, और जीरो हो जाएंगे ये। और इस प्रकार से क्या है कि यहाँ पे देखिए सब कुछ आप ट्रेड वगैरह कर सकते हो। चलिए, अब हम किस चीज़ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे निफ्टी को आप समझ चुके हो, निफ्टी पे कैसे ट्रेड करना है। तो आप निफ्टी को ऑप्शंस में जाके ऑप्शन को बाई सेल कर सकते हो, या फिर निफ्टी के फ्यूचर को बाई सेल कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है तेजी है तो आप फ्यूचर को बाई करके पैसा कमा सकते हो, आपको लग रहा है गिरावट होगी तो फ्यूचर को सेल करके भी पैसा कमा सकते हो। ठीक है, चलिए सेकंड बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्या है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी भी एक इंडेक्स है जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं, उसमें भी हम खरीद बेच सकते हैं। बट बैंक निफ्टी में क्या होता है कि इसके अंदर 12 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि सिर्फ बैंकिंग के हैं, समझ रहे हो आप।
अगर बैंकों के अंदर कोई तेजी आती है तो ये अचानक से जबरदस्त तेजी दिखा सकता है, लेकिन निफ्टी 50 में क्या है कि अगर किसी एक सेक्टर में तेजी है ना, तो भी क्या है दूसरे सेक्टर में अगर गिरावट होगी तो वो उतनी तेजी नहीं दिखा सकता है। ठीक है, मतलब ऐसा समझिए कि यहाँ पे अगर बैंकों से रिलेटेड कोई न्यूज है तो वो जबरदस्त तेज या जबरदस्त गिर सकता है, लेकिन वो निफ्टी 50 इतना तेजी से नहीं गिरेगा और ना ही इतना तेजी से चढ़ सकता है जब तक कि सभी कंपनियों के अंदर कोई पॉजिटिव न्यूज ना हो। समझ रहे हो, यानी कि कोई 2-4 कंपनियों में अगर तेजी है और 2-4 में गिरावट है तो वो एक ही जगह फ्लैट काम कर सकता है, ये चीज आपके लिए बेहतर है। ठीक है, तो कम वॉलेटिलिटी है निफ्टी 50 के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर वॉलेटिलिटी ज्यादा है। वॉलेटिलिटी का मतलब जब ज्यादा तेजी से प्राइस ऊपर नीचे हो सके उसको वॉलेटिलिटी कहते हैं। सिंपल है दोस्तों। अब इसमें कौन कौन से बैंक आते हैं जिसके आप नजर रख सकते हो, उनको चेकआउट कर सकते हो, उनमें ट्रेड कर सकते हो, या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, एंड में मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि कैसे आपके लिए जो ऑप्शन बाइंग है उसके लिए कौन सा अच्छा रहने वाला है, ऑप्शन सेलिंग के लिए आपके लिए कौन सा अच्छा रहने वाला है, और जो बिल्कुल नए हैं शेयर मार्केट में उनके लिए किस इंडेक्स में ट्रेड करना चाहिए, है ना। चलिए, और जो भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि इसमें किस का वेटेज ज्यादा है, कौन कौन से। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी के अंदर 7 स्टॉक्स हैं जिनमें आज तेजी है, 4 ऐसे स्टॉक्स जिनमें आज नेगेटिव है, कुछ गिरावट है। ठीक है, एक स्टॉक है जो कि नेचुरल, उसमें ना तेजी है ना गिरावट है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए कि इसका रेशियो हमारे सामने आ रहा है, और इन 7 स्टॉक्स में जो पॉजिटिविटी है वो कम है, लेकिन ये 4 स्टॉक बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। तो इस वजह से हमें यहाँ पे मार्केट में 105 108 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। समझ रहे हो, गिरावट है ना। तो अब इसके इंडेक्स में जाके देखते हैं भैया इसमें कौन कौन से ऐसे स्टॉक है। तो देखिए 12 ओवरऑल हैं। वेटेजेस, वेटेज का मतलब क्या होता है, वेटेज मतलब कि इस कंपनी का यहाँ पे ज्यादा, ठीक है, हिस्सा है। अगर कोई जैसे HDFC का इसमें 25% वेटेज है, अगर HDFC बैंक में कई पॉजिटिव न्यूज होती है वो तेजी दिखाता है, तो इसमें अकेले में इतना दम है कि ये मार्केट को वन साइडेड मूव दे सकता है कुछ हद तक। इस चीज को समझिए, मतलब किसमें है ज्यादा दम, जिसकी ज्यादा चलती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस चीज को भी आप नोटिस कर सकते हो। अगर कुछ बैंक है जिनकी ज्यादा चलती है तो फिर उनको आप चेक कर सकते हो इसमें गिरावट है या तेजी, उनमें भी अगर आपको तेजी दिखाई दे रही है तो फिर आप यहाँ पे और ट्रेड कर सकते हो अच्छे से। आपका मतलब व्यू और क्लियर हो सकता है, आपकी रिसर्च और अच्छी हो सकती है। ICICI बैंक का यहाँ पे देखिए 21% के आसपास। ठीक है, तो आपको जब एनालिसिस करते हो तो इसको चेक करना है। और कौन कौन सा है यहाँ पे, HDFC में बताता हूँ आपको। SBI बैंक का है कितना, 17% के आसपास। ठीक है, और यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया है, PNB, फेडरल बैंक। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल 12 स्टॉक्स हैं जिनको कि आप यहाँ पे वॉच आउट कर सकते हो। किसके अंदर ज्यादा तेजी गिरावट वो भी यहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये इसके अंदर कंपनियां हैं जो कि हमें ये रिप्रेजेंट करता है निफ्टी बैंक। ठीक है, कि इन 12 कंपनियों में गिरावट है या तेजी, वो यहाँ से आप निफ्टी बैंक को देख के पता लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसको ट्रेड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन चेन देखने को मिल जाएगी आपको। ऑप्शंस के अंदर जा सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स के अंदर जाके ट्रेड कर सकते हो, या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये हमारा ETF मिल जाएगा। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ETF क्या होते हैं। इन्हीं के कुछ ऐसे बनाए गए हैं जिनको कि आप ट्रेड कर सकते हो। ये देखिए एक्सिस बैंक, एडलवाइज का, ये बहुत सारे ETF है, इन्होंने क्या रिटर्न दिया इनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो इसमें आपकी रिस्क थोड़ी कम हो जाती है मार्केट से, और मतलब अगर कोई कंपनी बेकार है निकाल देंगे, नई कंपनी वापस आ जाएगी। तो इंडेक्स के अंदर इस प्रकार से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम किस चीज बात कर लेते हैं अपनी फाइनेंस निफ्टी के ऊपर। तो मैं एक बार आपको ये बेसिक से समझा दूं, उसके बाद आपको ट्रेड का भी बता दूंगा मैं। चलिए फाइनेंस निफ्टी क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं अभी। तो दोस्तों फाइनेंस निफ्टी, निफ्टी का एक फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स है जिसको कि चालू किया गया है हमारे इंश्योरेंस एजेंसीज होती है, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि बैंक्स के अंदर सिर्फ बैंकिंग सेक्टर आता है, लेकिन फाइनेंस सेक्टर के अंदर जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां हैं वो सब कुछ आती है। ठीक है, जैसे कि हमारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, या फिर आप NBFCs हैं। ठीक है, NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, और बैंक्स भी आते हैं। तो इसमें क्या है कि 3-4 तरह के
सिस्टम हो चुके हैं, और ये कुछ अभी हाल ही में आया था, 5-10 साल हो चुके हैं। इसमें अभी ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा नहीं की जाती, यानी कि बाइंग कम होती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट दूर दूर के मिलेंगे। तो इसके लिए आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग में बहुत बढ़िया पैसा बन सकता है। और इसकी जो एक्सपायरी होती है, हर एक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपायरी कब होती है? निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर एक्सपायरी होती है हमारी हर गुरुवार को। मंथली एक्सपायरीज भी होती है हर गुरुवार को। हमें यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमाने का बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, ऑप्शन सेलिंग से, क्योंकि गुरुवार को हमें प्रीमियम अच्छे मिल जाते हैं और जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस निफ्टी में क्या फायदा है? फाइनेंस निफ्टी में ये फायदा है कि इसमें मंगलवार को एक्सपायरी होती है, ठीक है। मंगलवार को अगर यहाँ पे एक्सपायरी हो रही है तो हमें दो एक्सपायरी मिल गई। एक तो यहाँ पे हम अपना बढ़िया ऑप्शन सेलिंग करके पैसा कमा सकते हैं, दूसरा यहाँ पे, ठीक है। ये दो फायदे आपको मिल जाते हैं। अब फाइनेंस निफ्टी के अंदर कौन सी कंपनी आती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए हम वो देख लेते हैं। तो गाइस फाइनेंस निफ्टी के अंदर देखिए 5 बैंक हैं, ठीक है। टोटल कितनी कंपनियां हैं? तो 5 बैंकिंग सेक्टर के हैं, फाइनेंस की 10 कंपनियां हैं, और 4 है इंश्योरेंस कंपनीज, और एक है दूसरी कोई कंपनी, मिससेलेनियस, यानी कोई भी कंपनी हो सकती है, ठीक है। कंपनीज के अंदर चलते हैं कौन कौन सी कंपनीज है। इसके अंदर देखिए आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी एएमसी है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस कंपनी है, और भी यहाँ पे आप देखो तो आईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आपको मिल जाएगा, एसबीआई कार्ड है, कोटक महिंद्रा बैंक, मुथूट फाइनेंस। तो ये इस प्रकार की सबसे ज्यादा यहाँ पे है। सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? तो यहाँ पे 19% के आसपास एचडीएफसी बैंक का। इसका मतलब अकेले एचडीएफसी बैंक यहाँ पे 19% तक तेजी, मतलब यूं समझिए कि इसकी ज्यादा चलती है ना। इसके अंदर सबसे अगर मार्केट में एचडीएफसी के अंदर कोई न्यूज होगी, एचडीएफसी के अंदर ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। और अगर यहाँ पे दूसरे बैंकिंग है तो वो इतना ऊपर नहीं ले जा सकते जितना अकेला एचडीएफसी में यहाँ पे दम है, ठीक है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे समझना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके अंदर ट्रेड कैसे करनी है। तो आपको ऑप्शन चेन के अंदर जानी है। अभी आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है तो इतने एक्चुअल नहीं मिलेंगे, ठीक है, थोड़े बहुत मिलेंगे। यहाँ पे देखिए इसके बाई क्या आ रहे हैं, यहाँ पे इस तरफ फुटे, ठीक है। तो इस साइड अगर आप यहाँ पे कोई भी बाय करते हो तो इसका मतलब आपका व्यू है कि ये गिरेगा। इस साइड आप बाय करते हो तो इसका मतलब आपका व्यू है ये बढ़ेगा। ऑप्शंस के अंदर कोई ऑप्शन खरीदते हो तो इसी प्रकार से आपका पैसा बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, इसके लिए मैं आपको रेफर करना चाहता हूं कि आप इसमें ऑप्शन सेलिंग करो, बढ़िया से पैसा बनेगा। आपको सही लेवल आइडेंटिफाई करने हैं, क्योंकि इसमें ना वॉलेटिलिटी बिल्कुल कम है। मतलब वॉलेटिलिटी मतलब कि मार्केट को ज्यादा ऊपर या ज्यादा नीचे नहीं आ सकती है अचानक ऐसे। बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ट्रेड भी करते हैं उसको, और फिर क्या है कि बैंकों का अलग अलग लेवल ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, वॉलेटिलिटी एक लेवल की है, ऑप्शन सेलिंग के लिए अच्छा है। और आगे मैं आपको बता देता हूँ कि अब आपके लिए कौन सा बेहतर है। एक बार ये धन ऐप का है तो इसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। महिलाओं के लिए 50% ऑफ है, जिनका की जो ब्रोकरेज है वो 50% कम ब्रोकरेज लगेगा, ठीक है। बाकी काफी सारे फीचर्स है, इसका मैंने संपूर्ण जानकारी का प्लेलिस्ट में वीडियो बना के रख रखा है, क्यों आपको इसमें करना चाहिए, क्योंकि इसमें हर एक चीज की एनालिसिस आपको मिल जाती है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि किसको इंडेक्स को हम बढ़िया ट्रेड कर सकते हैं, नए लोग या अलग अलग आप करना चाहो तो। चलिए, तो आपके लिए सबसे बेहतर रहने वाला है दोस्तों निफ्टी, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अचानक से ऐसे ऐसे मूवमेंट नहीं है, ऊपर दिन नीचे ऐसे, ठीक है। क्योंकि 10 मान लीजिए 50 कंपनियां हैं, अलग अलग सेक्टर है, तो कोई भी अकेला सेक्टर निफ्टी को ऊपर नहीं ले जा सकता है, और कोई भी अकेला सेक्टर निफ्टी को गिरा नहीं सकता है, ठीक है। ये आपके लिए बढ़िया है। और guys, आप बाइंग भी करते हो, ऑप्शन बाइंग। अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हो तो ये करना है, ताकि आपको मार्केट में अचानक कोई न्यूज आ गई, बैंक निफ्टी में कोई न्यूज आ गई, तो अकेले ये ऊपर जा सकता है, कितना भी ये गिर सकता है, ठीक है। अगर किसी भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई न्यूज आ गई है ना, तो इतना ऊपर नीचे अचानक से हो सकता है। तो आपको क्या है कि ऑप्शन बाइंग में लॉस भी हो सकता है, और ऑप्शन सेलिंग में भी अगर आपने लेवल से सही नहीं किया है तो उसमें भी लॉस हो सकता है, ठीक है। तो पहले आप जब सीख रहे हो इनिशियल लेवल पे, आपको यहाँ पे अच्छा पैसा बनाने का मौका भी मिल जाता है। ऑप्शन सेलिंग में भी बढ़िया पैसा बन सकता है, ऑप्शन बाइंग में भी बढ़िया पैसा बन सकता है। बैंक निफ्टी में जब आप कुछ प्रो लेवल के हो जाओगे, यार ठीक है इतना मैं हैंडल कर सकता हूँ, इतना ऊपर नीचे हो जाए अचानक से तो, या फिर आपकी जो एनालिसिस है वो सही निकल रही है, तो फिर आप बैंक निफ्टी में आसानी से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। फाइनेंस निफ्टी में अभी आपके लिए मैं सजेस्ट करूँ तो आपको बाई ही करना है, मतलब सेल ही करना चाहिए। ऑप्शंस को सेल कर सकते हो आप आराम से, ठीक है, क्योंकि काफी अच्छे यहाँ पे हमें ट्यूसडे की एक्सपायरी मिल जाती है, और टाइम डीके भी हो जाता है। और इसमें क्या है कि अभी इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट
डायरेक्ट बाई या ट्रेड नहीं किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर आप कुछ बाय कर लेते हो टाइम से उनको सेल नहीं कर पाते हो तो आपका बैठे बैठे वो टाइम डिके से लॉस भी हो सकता है, क्योंकि कोई यहाँ पे सेलर है, बायर कोई दूसरी स्ट्राइक प्राइस पे बैठा है, सेलर कहीं और बैठा है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट अभी मैच नहीं होंगे। ठीक है, समझ रहे हो, इसके अंदर इतनी वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम और वॉलेटिलिटी वाले इंडेक्स हैं जिनको आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। फाइनेंस निफ्टी को आप यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ के अच्छा पैसा बना सकते हो। ठीक है, अगर इनसे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, ताकि आप रेगुलर इसी तरह की जानकारी सीख सको, समझ सको। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको मेरी वो जो ट्रेड है वो बता देता हूँ क्या हुआ है उसका। ठीक है, तो चलिए वो देख लेते हैं हम। तो गाइस यहाँ पे मैंने देखिए कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रखा है अपना, जो कि मेरा व्यू मॉर्निंग से यही था कि 18,900 से ऊपर नहीं जाएगा, और आज एक्सपायरी है। ठीक है, तो मार्केट 18,900 के आसपास गया नहीं, 885 और 60 के आसपास जाने के बाद वापस गिरने लग गया, और गिरता गिरता अभी आ चुका है 18,800 के पास। ठीक है, तो यानी कि मैं 100 पॉइंट अप हूँ, सेफ हूँ, 18,814 चल रहा है। और कुछ टाइम बाद ये देखिए 4 रुपए के आसपास तो डिके हो चुका है, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये जितना भी 4 रुपए का वापस प्रीमियम है वो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग का हमें ये फायदा मिलता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।